भारतीय नोटों पर नेताजी की फ़ोटो क्यों नहीं? वो नेताजी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी 10 से लेकर 500 तक हर नोट पर सिर्फ गांधी जी की फ़ोटो ही क्यों? और सवाल ये है कि इतने सालों के डिमांड्स और अपील्स के बाद भी आज तक नेताजी की फ़ोटो करेंसी पर क्यों नहीं लगी? अब सवाल को थोड़ा बदल कर पूछते हैं, नोटों पर सिर्फ गांधी जी ही क्यों? अगर आपको जवाब पता चलेगा तो हैरान रह जाएंगे। नोटों पर जो गांधी जी की स्माइलिंग फ़ोटो दिखती है, क्या ये फ़ोटो एक स्केच है जो हाथ से बनाई गई हो? भारतीय रुपया दुनिया की सबसे पुरानी करेंसीज में से एक है, पर क्या आप जानते हैं इसे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? अचानक 1996 में गांधी जी की फ़ोटो क्यों लगाई गई? प्राचीन ज़माने के बारडा सिस्टम से लेकर सोने चांदी की कॉइन्स तक और फिर कागज़ के नोट के चलन कैसे शुरू हुआ? भारतीय करेंसी का इतिहास क्या है और हम इसे रूपी क्यों कहते हैं? हेलो एवरीवन, मैं मेशी। आज की वीडियो में हम इंडियन करेंसी का पूरा इतिहास जानेंगे। यह भी जानेंगे कि हमारे प्यारे नेताजी की फ़ोटो नोटों पर क्यों नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो अभी भी नहीं किए तो यार कर दो। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1949 में भारत का पहला खुद का ₹1 का नोट आया, जिस पर पहली बार अशोक स्तंभ की फ़ोटो लगी। फिर समय के साथ साथ नोटों के डिज़ाइन में चेंजेस आए, जैसे 1950 में 2, 5, 10, 100 रुपये के नोट पर बाघ, शेर, हिरन और अशोक स्तंभ का फोटोज थी। 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कृषि की महत्व के दिखाने के लिए नोटों पर किसानों और खेतों की तस्वीरें आई। 1980 के दशक में भारत ने नोटों पर साइंस और टेक्नोलॉजी की जगह दी। तब भारत ने पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, किसी के लिए ज़रूरी ट्रैक्टर और खेतों से जुड़ी तस्वीरें नोटों पर छापी गई। अब सवाल उठता है, तो गांधी जी की फ़ोटो पहली बार नोटों पर कब आई? साल था 1969। यह वही साल था जब गांधी जी के जन्म के 100 साल पूरे हुए। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल सीरीज़ के नोट जारी किए, जिनमें पहली बार गांधी जी की तस्वीर छापी गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही फ़ोटो नहीं थी जो आज के नोटों पर दिखती है। उस समय नोटों पर जो तस्वीर थी उसमें गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। इसके बाद एक लंबा वक्त बीत गया। फिर साल 1987 में 500 रुपये के नोट पर दूसरी बार गांधी जी की तस्वीर इस्तेमाल की गई। यह वही फ़ोटो है जो आज तक भारतीय नोटों पर छप रही है। ध्यान रखना, अभी भी उनका फ़ोटो रहना कंपलसरी नहीं बनी। कई लोगों को लगता है कि यह नोट पर जो गांधी जी की तस्वीर है वो हाथ से बनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यह तस्वीर पहली बार 1946 में खींची गई है। यह गांधी जी की एकलौती ऐसी तस्वीर है जिसमें वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। उनके चेहरे का एंगल और लुक का स्टाइल टोटली परफेक्ट था नोट के लिए, इसलिए वो भारतीय नोटों के लिए बेस्ट चॉइस बन गई। ये फ़ोटो 140 करोड़ भारतीयों के जेब में रहता है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये फ़ोटो खींचा गया 1946 में, पर इसने किसने खींचा, कहाँ खींचा, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। सवाल तो अब भी वही है, गांधी जी की ही फ़ोटो की। सब्र करो, वो भी जानेंगे, पहले इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। 1996 में रिजर्व बैंक ने भारतीय नोटों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उस समय डिजिटल प्रिंटिंग, जेरेक्स टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी, जिससे नकली नोट बनाना पहले से आसान हो गया था। अब प्रॉब्लम यह थी कि अगर नोट पर किसी नॉन लिविंग चीज़ की फ़ोटो हो तो उसे कॉपी करना बहुत आसान होता, लेकिन अगर किसी इंसान की असली फ़ोटो इस्तेमाल की जाती तो उसे सेम टू सेम कॉपी करना काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से गांधी जी की इस फ़ोटो को भारतीय नोटों पर छापने का सुझाव दिया गया और 1996 से आज तक हर भारतीय नोटों पर यह फ़ोटो होना कंपलसरी हो गया। अब ये तो हो गया हमारे प्यारे गांधी जी की फ़ोटो कैसे लगा। अब जानते हैं कि हमारे प्यारे नेताजी की फ़ोटो क्यों नहीं लगा। साल 2022 में 94 ईयर्स के फ्रीडम फाइटर हरेन बख्शी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक अपील की थी कि नोटों पर अब नेताजी का फ़ोटो भी लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के मुताबिक सिर्फ आरबीआई का करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही तय करेगा कि नोटों का डिज़ाइन कैसे होगा और उन पर किसकी फ़ोटो लगेगी। यह और एक बात भी है, जब आरबीआई किसी नए नोट की डिज़ाइन बनाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन लेती है। अगर सरकार किसी शख्स की फ़ोटो लगाने का कहती है तो आरबीआई उसे चेक करती है। दोनों पक्ष की म्यूचुअल एग्रीमेंट होने पर ही नया डिज़ाइन या फ़ोटो इस होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेताजी का देश की आज़ादी में योगदान तो अनडिनाएबल है, लेकिन अगर उनकी फ़ोटो नोटों पर लगाई तो कल कोई और फ्रीडम फाइटर्स जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत जतीन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके फ़ोटो की डिमांड भी उठेगी। सोचिए, ये सभी हीरोज़ ने देश के लिए अपनी जान दी, फिर सिर्फ एक को ही प्रायोरिटी क्यों मिले? इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए सरकार ने गांधी जी की फ़ोटो को ही चुना, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। तो ये तो हो गया फ़ोटो की बात। अब जानते हैं कि कागज़ के करेंसी का चलन कैसे शुरू हुआ। हिस्ट्री जानते हैं।
प्राचीन काल में लोग सामान खरीदने बेचने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे। बार्टर सिस्टम मतलब, मान लो अगर किसी की शादी के लिए साड़ी चाहिए तो वो एक बोरी गेहूँ देकर किसी दूसरे से साड़ी ले लेता। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत थी, कई बार बेकार चीज़ें के बदले ज़रूरी चीज़ें देना पड़ जाता था, जिससे बहुत नुकसान हो जाता था। तब लोगों ने सोचा ये तरीका तो ठीक नहीं है, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। इसके बाद आज से लगभग 2600 साल पहले पहली बार करेंसी का इस्तेमाल शुरू हुआ। शुरुआत में लोग पत्थर के सिक्के इस्तेमाल करते थे, फिर मौर्य साम्राज्य के दौरान धातु के सिक्के चलन में आए। ये सिक्के चांदी से बनते थे और संस्कृत में चांदी को रुपये कहा जाता था और इसी रुपये से रुपया शब्द बना। उस जमाने में सोने का सिक्के भी चलता था। मौर्य काल में आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में करेंसी मैनेजमेंट का नियम बताए। हैरानी की बात यह है कि आज 2000 साल बाद भी RBI चाणक्य के इन्हीं गाइडलाइन से खुद को गवान करती है। लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक सोने चांदी के सिक्के का एग्जैक्ट साइज, वेट, डिज़ाइन तय नहीं था। जब भारतीयों में मुगलों का शासन था तब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और वही शेरशाह सूरी पहले इन्वेंटर थे जिन्होंने सिक्कों का स्टैंडर्डाइज किया। उन्होंने रुपये का मानक बनाया जो आज तक चल रहा है। इसके बाद लगभग 200 साल और बीत गए। ब्रिटिश भारत आए, बंगाल के सिराजुद्दौला को हराया और यहाँ अपना शासन शुरू किया और साथ ही शुरू हुई उनकी चालाकी। 1770 में ब्रिटिश ने कोलकाता में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया। यहाँ वो कागज़ के नोट छापते थे। वे भारतीयों से सोने चांदी के सिक्के लेकर उन्हें कागज़ की नोट दे देते थे और यहीं से भारत में पहली बार पेपर करेंसी का चलन शुरू हुआ। 1861 में ब्रिटिशों ने पेपर करेंसी एक्ट पास किया और फिर 10, 20, 50, 100 और 1000 के नोट छापने लगे। तब उन नोटों पर इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की फ़ोटो होती थी। मज़ेदार बात ये कि ये नोट पूरे भारत में नहीं चलते थे, क्योंकि तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। कई जगह पर अलग अलग शासन चलते थे। पहले और दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान पूरे देश में धातु की कमी हो गई थी। तब छोटे छोटे राज्यों और पूरे भारत की बाकी जगह ने भी कागजी नोट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर आज से लगभग 90 साल पहले 1935 के 5 अप्रैल को ब्रिटिशों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई। इसी RBI को पहली बार नोट छापने की ऑफिशियल परमिशन मिली। RBI द्वारा छापा गया पहला नोट 5 रुपये का था, क्योंकि तब ब्रिटिश राज था। इस नोट पर इंग्लैंड की राजा जॉर्ज की फ़ोटो थी। और हैरानी की बात यह कि सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटिशों की 20 से ज़्यादा देशों जैसे कुवैत, ओमान, इराक, बहरीन में भी इंडियन रुपया चलता था। पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अपना आज़ाद हिंद बैंक चलाया। इस बैंक से उन्होंने खास नोट छपवाए जिन पर नेताजी की फ़ोटो और अखंड भारत का मैप था। हालांकि यह नोट असल में इस्तेमाल नहीं हुए। लोगों से कहा गया कि वो आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक सहायता करे और बदले में यह नोट ले जाए। वादा किया गया था कि देश के आज़ाद होने के पर इन नोटों का सेम वैल्यू के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। बट वीडियो ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन मुझे आपसे भी करनी है। आपके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर भी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और मेरी मेहनत ऐसे वीडियो बनाने में आपको दिख रहा है तो प्लीज़ शेयर कर देना, है ना। एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक में, दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं। बाय, जय हिंद।